हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा, आपका हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। आज का इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ। पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति, आप 12th क्लास में अगर है तो पोल साइंस समकालीन विश्व राजनीति का दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का एक पोर्शन है जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, एक टॉपिक आपका बनेगा। तो बात करेंगे हम सोवियत संघ विघटन से पहले हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोवियत संघ है क्या। सोवियत संघ एक संगठन था जो सन 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति के बाद में यह अस्तित्व में आया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहां पर बन गया कि रूसी क्रांति कब हुई, तो आपको लिखना होगा रूसी क्रांति सन 1917 में हुई, और वो भी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। अब जब सोवियत संघ बन गया तो सोवियत संघ ने अपने 70 साल पूरे किए और आखिरकार उसका विघटन मतलब होता है कि उसका विनाश हो जाना या उसके 15 गणराज्यों का अलग अलग बढ़ जाना, क्योंकि सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे और ये सन 25 दिसंबर 1991 को खत्म हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सोवियत संघ का विघटन सन 25 दिसंबर 1991। तो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग बनेगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिनमें एक ऑप्शन आपका होगा दिसंबर 1991 या 25 दिसंबर 1991। तो आपको बिना झिझके और बिना डरे आपको 25 दिसंबर 1991 का डेट आपको वहां पर फिल कर देना है। आगे अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का जो विघटन है यानी सोवियत संघ का जो विनाश हुआ वो किन कारणों की वजह से हुआ, तो यहां कारण हम पढ़ेंगे 6। कितने कारण पढ़ेंगे हम? 6 कारणों के बारे में बात करेंगे। इनमें आपका पहला जो कारण है इसको कहते हैं आंतरिक कमजोरी। हुआ कुछ यूं कि सोवियत संघ में कुछ आंतरिक कमजोरियां आई। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे और इन 15 देशों में कंडीशन ऐसी आ गई कि अलग अलग देश, जैसे 15 देशों में रूस था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, रोमानिया था, बुल्गारिया था। इन सभी देशों के बीच में आंतरिक कमजोरी का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई, लोगों का रोजगार चला गया, ढेर सारी समस्याएं राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर आने लगी। कि किस स्तर पर आने लगी? आंतरिक कमजोरी में आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियों की वजह से हम कहते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरे कारण की बात हम करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोवियत संघ में एकमात्र पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और उस समय कहा जा रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी का प्रभाव नहीं रहेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस टाइम में सोवियत संघ की सबसे बड़ी पार्टी थी और इस पार्टी का पूरे 15 देशों में दबाव था यानी दबदबा था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो यह वादा कर रही थी कि वो सबके लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्थाएं लेकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, ये सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इन लोगों ने जनता के खून को चूसा, जनता की छांव को पूरा नहीं किया, जिस कारण से कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार होने की वजह से सोवियत संघ के लोगों ने आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। हमने 2 टॉपिक पढ़े, आंतरिक कमजोरी और कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार। आंतरिक कमजोरी में हमने पढ़ा कि जो सोवियत संघ था, इस सोवियत संघ में आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी होने की वजह से इसका विघटन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार की वजह से जनता इस भ्रष्टाचार को अनदेखा नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से जनता ने इस शासन के खिलाफ, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, इस शासन के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। हम 3rd ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लिखा है हथियारों पर ज्यादा खर्च। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सन 1945 में पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था। इस कोल्ड वॉर में 2 महाशक्तियां थीं। कितनी महाशक्तियां थीं? 2 महाशक्तियां। सुनने का प्रयास कीजिए। 2 महाशक्तियां थीं, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। अमेरिका अपने हथियारों को बनाए जा रहा था ताकि वो सोवियत संघ से आगे निकल सके। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ भी अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था कि वो अमेरिका से आगे निकल जाए और हथियारों के मामले में शक्ति संपन्न हो जाए। कहा जा रहा था जिसके पास जितने ज्यादा हथियार होंगे उसकी पावर, उस देश की पावर, उस महाशक्ति की पावर उतनी ज्यादा होगी। सोवियत संघ को डर था कि कहीं अमेरिका मुझसे आगे ना निकल जाए। इस कारण से सोवियत संघ ने अपना सारा पैसा, जो उसका आर्थिक धन था, संपत्ति था, उसने ज्यादा से ज्यादा पैसा हथियारों पर पैसा खर्च करा। हथियार कौन कौन से होते हैं? मिसाइल्स होती हैं, टैंक होते हैं और बहुत बड़े बड़े टाइप के जो है आर्मी के सामान आते हैं। इनको हम हथियार कह सकते हैं, जो सैनिकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हथियारों पर पैसा खर्च कर दिया, जिस कारण से इस देश का सारा पैसा
जनता पर, जनता की आकांक्षाओं पर, जनता की इच्छाओं पर पैसा खर्च होने के बजाय हथियारों पर पैसा खर्च हो गया, जिस कारण से पैसा इनके देश का खत्म हो गया। अधिक धन खर्च करने की वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और अंततः 25 दिसंबर 1991 को टूट गई। अगली तरफ हम चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ में। अगला ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव की नकारात्मक नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति माने जाते हैं। इनका चुनाव हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनका चुनाव हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 1985 में बने। कब बने, यहां मैंने लिख दिया है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने 2 नीतियां सोवियत संघ के लोगों के समक्ष पेश करी। कितनी नीतियां? 2 नीतियां। पहली नीति उन्होंने पेश करी ग्लासनोस्त और दूसरी नीति पेश करी पेरेस्ट्रोइका। इन नीतियों का उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ आगे और आगे तरक्की करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां उल्टी साबित हुई। उल्टी मतलब सोवियत संघ आगे तरक्की करे, परंतु ऐसा हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव की ये नीतियां गलत साबित हुई। जनता और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, ये बिल्कुल दोनों ही, यानी एक तरफ पार्टी हो गई, एक तरफ जनता हो गया और बीच में मिखाइल गोर्बाचेव। खींचतान चलने लगी इनके बीच में, एक ऐसा खींचतान जिसमें कहा जाने लगा, जनता ने बोला कि मिखाइल गोर्बाचेव जल्दी सुधार नहीं कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि जो है सोवियत संघ यानी मिखाइल गोर्बाचेव ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। तो जनता का कहना था कि सुधार नहीं हो रहा है और नेताओं का कहना था कि जल्दबाजी में सुधार हो रहा है, जिस कारण से मिखाइल गोर्बाचेव जो साहब थे, इनके प्रभाव सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक हो गए। अगली तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट है रूस का अन्य राज्यों पर दबदबा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोवियत संघ में टोटल 15 देशों को मिलाकर एक बहुत बड़ा संघ बना था जिसका नाम था सोवियत संघ। इन 15 देशों में सबसे ताकतवर देश था रूस और सोवियत संघ की राजधानी इसी देश रूस में मॉस्को में स्थापित थी। कहां स्थापित थी बेटा? मॉस्को में। तो रूस, सोवियत संघ, रूस जो था ये सोवियत संघ का सबसे ताकतवर देश था। हुआ कुछ यूं कि रूस ने अन्य राज्यों पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक आर्थिक दबाव उन पर ऐसा थोपना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से बाकी के जो 14 गणराज्य बचे, जो बाकी के 14 राज्य बचे, इन राज्यों ने रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया और बोला कि हमें सोवियत संघ में शामिल नहीं होना है, हमें सोवियत संघ में नहीं रहना है, हमें अलग जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस ने अपना दबाव, अपना अनावश्यक दबाव अन्य राज्यों पर डाला, जिस कारण से अन्य राज्य इससे प्रभावित हुए और इन सब ने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय ले लिया। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। इसको समझने के लिए पहले आप जरा ये समझिए कि एक राष्ट्र क्या होता है। एक राष्ट्र लोगों से बनता है, लोगों की भावनाओं से बनता है। अगर एक राष्ट्र में लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की जाएगी तो इससे राष्ट्र की जनता, देश की जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। हुआ कुछ यूं कि जब रूस का दबाव बढ़ता चला गया तो लोगों में एक अनावश्यक भावना उत्पन्न होने लगी कि रूस अपना दबाव हम पर बना रहा है। यानी लोगों के भीतर, जैसे 15 गणराज्य थे, इन 15 गणराज्य में रूस ताकतवर था, तो रूस ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति इन पर थोपने की कोशिश करी। तो बाकी देशों में भाषा अलग चल रही है। अब जैसा आप जानते हैं कि रूस में रूसी भाषा चलती है। कौन सी भाषा चलती है? रूसी। और बाकी देशों में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रोमानिया है, बुल्गारिया, यहां अलग अलग भाषाएं चल रही थी, अलग अलग कल्चर के लोग थे। लेकिन रूस ने कहा कि नहीं, आपको हमारी भाषा रूसी माननी पड़ेगी, आपको हमारा प्रभाव मानना पड़ेगा, जिस कारण से बाकी सभी राज्यों ने रूस के इस प्रभाव के खिलाफ उन लोगों ने बोला और उनके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना आई। इसको नेशनलिज्म की फीलिंग कहा जाता है, राष्ट्रवादी भावना कहते हैं, के खिलाफ विद्रोह कर दिया और आखिरकार सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ 25 दिसंबर को। तो जैसा आप जानते हैं ये 6 कारण हैं, जिन 6 कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी किताब के अकॉर्डिंग ये 6 कारण महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिस कारण से आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे? क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार, कब हुआ? तो आप लिखेंगे 25 दिसंबर 1991। कारण पूछेगा तो कारण में आपको ये 6 कारण लिखने होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमने, आज के एपिसोड में हमने सोवियत संघ के विघटन का कारण पढ़ा और उसकी हमने डेट पढ़ी। इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। हम नए एपिसोड में आपका स्वागत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आपका दीपक विश्वकर्मा यहीं आपसे विदा लेता है। नमस्कार।